हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फायर के बारे में, यानी आग। आग क्या होती है, कितने टाइप का है और इसका मेथड क्या है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे फायर क्या होता है, फिर जानेंगे फायर कितने टाइप का है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, एंड लास्ट में जानेंगे फायर को बुझाने के लिए कौन से मेथड यूज किया जाता है यानी कंट्रोलिंग मेथड ऑफ फायर। सबसे पहले जानते हैं फायर क्या होता है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल with required amount of heat, oxygen, and during this reaction, heat, light, and various reaction produces. फायर यानी ऐसा एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें फ्यूल हो गया, हीट हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इन तीनों का एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से हीट, लाइट एंड विभिन्न रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसे फायर कहते हैं। तो चलिए आप जानते हैं फायर का एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ फायर में आता है फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। फ्यूल यानी एनी फ्लेमेबल मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल वुड हो गया, पेपर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ईटीसी, ये सब फ्यूल में आता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, जो कि हवा में अवेलेबल होती है, एंड हीट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एक फायर लगने के लिए चाहिए। तो अभी आपको पता चल गया होगा फायर कैसे लगती है। फायर इक्वल फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट। एग्जाम्पल, एक रूम में एक कॉर्नर में है फ्यूल, दूसरा कॉर्नर में है ऑक्सीजन और तीसरा कॉर्नर में है हीट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये तो फायर का एलिमेंट्स है। अब ये एक रूम में है, क्या फायर लग जाएगी? इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये अलग अलग है। इसका मतलब ये जब तक तीनों कंबाइन नहीं होंगे यानी एक साथ नहीं होंगे तब तक फायर नहीं लगेगी, और ये कंबाइन होने के बाद जब तक चेन रिएक्शन नहीं होंगे तब तक आग नहीं लगेगी। तो इसमें और एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, प्लस चेन रिएक्शन। तो चलिए अभी जानते हैं फायर का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर 6 कैटेगरी में आता है। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। ये जो 6 क्लासेस ऑफ फायर है ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, इसके ऊपर इसका कैटेगरीज किया गया है। चलिए आप जानते हैं क्लास ए फायर में क्या आता है। क्लास ए फायर में आता है कॉम्बस्टेबल मटेरियल यानी जलने वाला चीज। एग्जाम्पल वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, क्लॉथ हो गया। इसको जनरल फायर और सॉलिड फायर भी कहता है। चलिए आप जानते हैं क्लास बी फायर में क्या आता है। क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी ऐसा लिक्विड्स जो ज्वलनशील हो। एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेंट हो गया। इसको लिक्विड्स फायर भी कहता है। चलिए आप जानते हैं क्लास सी फायर में क्या आता है। क्लास सी फायर में आता है फ्लेमेबल गैसेस, यानी जो गैस जलती है। एग्जाम्पल एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, मीथेन। इसको गैसेस फायर भी कहता है। चलिए आप जानते हैं क्लास डी फायर में क्या आता है। क्लास डी फायर में आता है कम्बस्टेबल मेटल्स। जैसे आपको पता है कुछ केमिकल है जिसमें आग लग सकती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसको मेटल फायर भी कहता है। चलिए आप जानते हैं क्लास ई फायर में क्या आता है। क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रॉनिक, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है अगर वो चालू कंडीशन में आग लगती है तो वो क्लास ई फायर में आता है। एग्जाम्पल कंप्यूटर हो गया, जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक पैनल हो गया। इसको इलेक्ट्रिक फायर भी कहता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर ये बंद कंडीशन में आग लगती है तो इसका क्लास जो है वो चेंज हो जाएगा।
चलिए आप जानते हैं क्लास एफ फायर में क्या आता है। क्लास एफ फायर को क्लास के फायर भी कहता है। क्लास के फायर में आता है कुकिंग ऑयल, किचन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, फैट्स, इसको किचन फायर भी कहता है। तो इस प्रकार से फायर का 6 क्लासेस देखे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो फायर का क्लास 80 होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास एफ। चलिए अब जानते हैं फायर कंट्रोलिंग मेथड क्या होता है, यानी कंट्रोलिंग मेथड ऑफ फायर। फायर को बुझाने का 3 मेथड होता है, कूलिंग, स्मोदरिंग एंड डिस्टर्बेशन। कूलिंग में क्या किया जाता है, हीट को रिमूव किया जाता है। हीट को कैसे रिमूव करेंगे, आप फायर का ऊपर वाटर स्प्रे कर सकता है या होम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकता है, इससे कूलिंग मेथड कहता है। स्मूदरिंग में क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे, आप फायर का ऊपर CO2 एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो, ABC एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो या ब्लैंकेट भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और आग बुझ जाएगा। इसको स्मूदरिंग मेथड कहता है। डिस्टर्बेशन में क्या करता है, फ्यूल को रिमूव किया जाता है। फ्यूल को कैसे रिमूव करेंगे, एग्जाम्पल एक जगह पे बहुत सारा ड्रम है, उसमें फायर लग गया। आपको क्या करना है, जिसमें फायर लगा है वो छोड़ देना है, बाकी सब रिमूव करना है। इसमें क्या होगा, फायर को फ्यूल नहीं मिलेगा। जैसे ही फायर को फ्यूल नहीं मिलेगा तो फायर ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। इसको डिस्टर्बेशन मेथड कहता है। डिस्टर्बेशन का और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा एक जगह पे बहुत सारा कार्टन बॉक्स है, उसमें आग लग गया, तो आपको क्या करना है, जिसमें आग लगा है वो छोड़ देना है, बाकी जितना में नहीं लगा है वो आपको साइड करना है। इसमें क्या होगा, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो गाइस ये था फायर का 3 मेथड। ये 3 मेथड से किसी एक मेथड फायर का ऊपर अप्लाई करेंगे तो 100% फायर बुझ जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।